Hello, students. In my previous video, I told you about article and where to put an article in a sentence. I told you. मैंने आपको बतलाया आर्टिकल को कहाँ रखना है, आर्टिकल क्या है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इंडिफिनिट और दूसरा होता है डिफिनिट। तो अभी हम इंडिफिनिट के बारे में पढ़ेंगे, ए और एन के बारे में पढ़ेंगे कि ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है। बहुत सारी किताबों में बहुत से लोग बहुत तरह की बात बताते हैं, बात ऐसी नहीं है। सबसे पहली बात कि जहाँ पर आपको लगे कि एक का सेंस है, कहीं पर अगर आपको एक लिखा हुआ है एक या कोई अगर लिखा हुआ है तो वहाँ पर आपको ए और एन का प्रयोग करना होगा। अनिश्चित है, ए और एन को कहते हैं इंडिफिनिट माना अनिश्चित है। कोई मैं एक आदमी को देखा, कोई जा रहा था, मुझको कोई कलम दीजिए, कोई मुझको एक कलम दीजिए। दुकान में जाकर के कहे दुकानदार भाई को कि भाई मुझे एक कलम दीजिए, गिव मी ए पेन, कोई कलम दीजिए। तो यहाँ पर जब कोई का सेंस रहेगा, अनिश्चितता का सेंस रहेगा, तो वहाँ पर हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। एक नंबर बात, नाउन होना चाहिए, काउंटेबल नाउन, और उसमें कोई का सेंस होना चाहिए, एक का सेंस होना चाहिए, अनिश्चितता का सेंस होना चाहिए, तो वहाँ पर हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। अब क्वेश्चन राइज ये होता है कि कहाँ पर हम ए लगाएंगे और कहाँ पर एन लगाएंगे। तो ए के लिए बिल्कुल आसान तरीका है कि आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं लेकिन उसको हिंदी में देखना है। हिंदी का जो अल्फ़ाबेट होता है क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ, उसको कहते हैं कवर, चवर, टवर, कवर, ये सब कहते हैं। तो अगर वह शुरू हो रहा है हिंदी के व्यंजन से शुरू हो रहा है, अगर हिंदी का व्यंजन क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न ये सब से अगर शुरू हो रहा है तो उस नाउन के पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, टीचर, इसको हिंदी में देखिए टी लिखा हुआ है, ट है, तो ट क्या है, हिंदी का व्यंजन है, इसलिए देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा। ये बेंच है, ब है, बेंच, ब आ गया, ब हिंदी का व्यंजन है इसलिए ए लगेगा। कैट, क है, क इसलिए क्या होगा, ए लगेगा। तो हिंदी का जो व्यंजन है उसके हिसाब से अगर कोई भी अगर नाउन शुरू होता है, उसका पहला लेटर उस व्यंजन से शुरू होता है, हिंदी के व्यंजन से। हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं लेकिन हिंदी के हिसाब से आपको चलना है, तब क्या करेंगे, वहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि हिंदी का स्वर से शुरू हो रहा है, अ आ इ उ, यह मैंने मेंशन कर दिया है। अगर हिंदी के स्वर से शुरू हो रहा है तो आपको क्या करना है, एन का प्रयोग करना है। हिंदी के स्वर से शुरू होगा तब वहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए एलिफेंट, इसका एलिफेंट, एलिफेंट, ये नहीं कि हिंदी, ये अंग्रेजी का ए ई आई ओ यू उसके हिसाब से नहीं चल रहा है, ये चल रहा है एलिफेंट, ए लम्बे से का ली, तो ए आ गया, हिंदी का स्वर हो गया, ए आ गया, इसे क्या होगा, एन होगा। ये ऑक्स है, ऑक्स आ गया, इसे एन लगेगा। ऑफिसर, ऑफिसर आ गया, ये एन लगेगा। अम्ब्रेला आ गया, इसलिए यहाँ पर क्या लगा, एन लगा। ये ऐसा नहीं हुआ है कि ए ई आई ओ यू, जैसे कि बचपन में हम पढ़ते हैं, लोग बताते हैं कि भाई ए ई आई ओ यू, अगर ये 5 है तो एन लगाइए, नहीं, गलत हो जाता है। गलत कहाँ पर होगा, मान लेते हैं यूनिवर्सिटी हमको लिखना है, ये हमारा यूनिवर्सिटी है, तो इस यू है यहाँ पर पहला लेटर, तो पुराने हिसाब से क्या होना चाहिए, एन यूनिवर्सिटी होना चाहिए, एन होना चाहिए, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्या होता है, ये यूनिवर्सिटी होता है। इसलिए वह जो अंग्रेजी का जो वॉवेल है ए ई आई ओ यू, उसको ध्यान में रखना है। हिंदी का जो वॉवेल है उसको ध्यान में रखना है, और उसको ध्यान में रख करके तो हम क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट थर्ड रूल है कि बहुत सा नाउन होगा जिसमें एच से शुरू होगा, लेकिन उसको एच को पढ़ेंगे नहीं, एच साइलेंट हो जाता है, तब वहाँ पर क्या करेंगे, हम एन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल ये है आवर, इसको पढ़ेंगे हावर, ये गलत हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे
आवत, आ गया तो यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ। ये है ऑनेस्ट, इसको पढ़ेंगे हॉनेस्ट, पढ़ेंगे हॉनेस्ट, हॉनेस्ट तो ये गलत हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे ऑनेस्ट तो देखिए यहाँ पर एन लगा। तो इस तरह से अगर एच लिखा हुआ है लेकिन एच अगर साइलेंट है, एच को अगर हमको नहीं पढ़ना है, एच को नहीं बोलना है, तब हम क्या करेंगे, वहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। बस यही बेसिक रूल है ए और एन के बारे में जानने का कि कहाँ ए होता है कहाँ एन होता है। लेकिन हमेशा रिमेंबर इट कि जब कोई का सेंस रहेगा, एक का सेंस रहेगा, जिस वक्त नहीं जानते हैं, तब वहाँ पर आप ए अथवा एन का प्रयोग कीजिएगा। बाकी जगह पर द का प्रयोग होता है, जिसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, उसमें डालेंगे। आप ध्यान से देखें। जय हिंद।